देखिए, आज से विधानसभा का बजट सत्र शुरू हो चुका है। ऐसे में हमारे साथ बातचीत करने के लिए इस्लामपुर के युवा और तेज तर्रार जदयू के जो विधायक हैं, उनसे बातचीत करेंगे। सर, आज से बजट सत्र शुरू हो चुका है बिहार विधानसभा का, कैसे देख रहे हैं? जी देखिए, बजट का जो सत्र होता है वो साल का सबसे ज़रूरी सत्र होता है। इसमें किस डिपार्टमेंट को कितने पैसे मिल रहे हैं, किस विधानसभा में क्या क्या नए प्रोजेक्ट स्टार्ट हो रहे हैं, ये इसी सत्र में डिसाइड होता है। इसलिए ये साल का सबसे ज़रूरी सत्र है। जी, ये अगला सवाल रहेगा रोहिल जी, चूँकि आप युवा हैं तो चूँकि आप ही के क्षेत्र की हम बात करते हैं, तो अभी तक के इस्लामपुर की जनता के लिए आपने क्या-क्या काम किया? जी, अभी हम लोगों को आए हुए करीब 2.5 महीने हुए हैं। इस 2.5 महीने के अंदर हम लोगों का जो सबसे पहला वादा था कि युवाओं के लिए रोज़गार पे हम लोग सबसे ज़्यादा ध्यान देंगे। तो उसके तहत हम लोग ढेकवाहा के पास में एक इंडस्ट्रियल पार्क बनाने की कोशिश कर रहे हैं। उसके लिए ज़मीन अधिग्रहण का प्रोसेस अभी चल रहा है। वो काम अगर हो जाएगा तो हमारे बहुत सारे युवा भाई बहनों को वहीं नौकरी मिल जाएगी और उनको दिल्ली मुंबई नहीं जाना पड़ेगा। और दूसरा हम लोगों ने जो कार्य किया है, इस्लामपुर का जो अस्पताल था उसको स्पेशलिटी अस्पताल में अपग्रेड में ओके करा लिया है। 1.5-2 साल में वो अपग्रेड हो जाएगा तो जितने भी हमारे भाई बहन हैं उनको PMCH आने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। सारे बड़े ऑपरेशन और सारा इमरजेंसी वहीं हो जाएगा। आपके क्षेत्र से बहुत सारा वीडियो भी वायरल होता है जिसमें शिक्षकों को देखा गया है कि उन्हें पढ़ाने नहीं आता है, सही तरीक़ा से बिहार के मुखिया कौन है उनको पता नहीं है, DM कौन है ये पता नहीं है। उनसे अगर एप्पल का स्पेलिंग पूछा जाए वो भी नहीं लिख पाते हैं, जनवरी का स्पेलिंग वो भी नहीं लिख पाते हैं। ऐसे और भी जगह अगर हम बात करें, ख़ास करके तहसील लेवल की बात करते हैं, तो ब्लॉक में लोगों का ये भी कहना है कि अफसरशाही हावी है, CO सुनते नहीं हैं, BDO सुनते नहीं हैं, घूसखोरी भ्रष्टाचार हावी है। सरकार में नीतीश जी तो कहते थे कि CCC से कंप्रोमाइज़ नहीं करते हैं, क्राइम, करप्शन, कम्युनिज्म तीनों चीज़ तो बताया जा रहा है। जी, असल में जो आपने पहले शिक्षकों की बात कही तो उसमें मैं ये बोलना चाहूँगा कि मुखिया लोगों ने कुछ शिक्षकों की काफ़ी समय पहले जो बहाली करी थी उसमें एक आध में अनियमितता है, उसमें कोई डाउट नहीं है। लेकिन जो नए शिक्षक जो बिहार सरकार अभी लेके आई है BPSC के थ्रू, और जो पहले से सरकारी शिक्षक थे उनमें और जो नए आए हैं वो एकदम ठीक हैं। अब तो ज़्यादातर शिक्षक जो हैं वो नए ही आ रहे हैं। तो मेरे ख्याल से जो भी अनियमितता थी वो अब करीब करीब ख़त्म हो चुकी है। और हम लोगों के विधानसभा क्षेत्र में ये अनियमितता काफ़ी कम है, क्योंकि हमने खुद काफ़ी सारे स्कूलों का निरीक्षण किया है। उसमें पाया कि जो भी नए शिक्षक आए हैं वो सब काफ़ी बढ़िया हैं और मुझे उम्मीद है कि ये काफ़ी अच्छा चलेगा। वो लोग पढ़ाएंगे, अच्छा पढ़ाएंगे। और जहाँ तक आप ब्लॉक की बात कर रहे हैं तो ये हो सकता है कि दूसरे विधानसभा क्षेत्र की बातें हों, क्योंकि जब से हम लोग आए हैं हम लोग डेली लोगों से मिलते हैं। वो महीना में एक बार दरबार लगाने वाला सिस्टम नहीं है। जब विधानसभा नहीं चल रहा होता तो डेली 10 बजे से लोगों से मिलते हैं और दिन भर लोगों की प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं। तो जितने भी कंप्लेन हमारे पास आती है सबको हम लोग खुद टेकअप करते हैं और खुद फॉलोअप करते हैं और रजिस्टर मेंटेन करते हैं कि किसका क्या हुआ और क्या नहीं हुआ, ताकि हम लोग समीक्षा कर सकें कि कौन से अफसर किस तरीके से काम कर रहे हैं। तो हमारी पूरी पैनी नज़र है हर चीज़ के ऊपर और आप विश्वास रखें कि हम लोगों के रहते हमारे दोनों ब्लॉक में ऐसा कुछ नहीं होगा। एक और सवाल रहेगा, चूँकि युवा आप हैं, युवाओं को खास करके आपसे उम्मीद है, इस्लामपुर की जनता को युवाओं के लिए क्या सोच रहे हैं रोहिल रंजन? जी, मेरा तो सारा फोकस ही युवा भाइयों पर ही है, क्योंकि जैसे मैंने पहले भी बताया कि मेरा कोई अपना भाई या बहन नहीं है। तो जितने हमारे इस्लामपुर के भाई बहन हैं वही मेरे भाई बहन हैं। तो मैं तो जी यही चाहूँगा कि उनके लिए जितना मैं कर सकूँ वो भी कम है। तो पूरी कोशिश है कि उनके लिए बहुत कुछ मैं करूँ। सबसे पहले रोज़गार हो गया, फिर पढ़ाई हो गया। तो पूरी कोशिश है कि पढ़ाई और रोज़गार के फील्ड में इस्लामपुर को हम लोग काफ़ी आगे लेकर के जाएँ। चलिए, चूँकि आप जदयू के नेता भी हैं, विधायक भी हैं, ऐसे में सवाल उठेगा, चूँकि विपक्ष भी सवाल खड़ा कर रहा है। ऐसे में ये जानना है कि कल का जो बजट आया खास करके केंद्र सरकार द्वारा और कल जो बजट आने वाला है बिहार सरकार द्वारा, ये सबसे पहले तो केंद्र सरकार के बजट को विपक्ष वाले समझ नहीं पाए। अब आप इसे लैक ऑफ नॉलेज समझ लीजिए, जानकारी का अभाव समझ लीजिए, क्योंकि मतलब विपक्ष के नेता कोई भी नहीं है जिनके पास कोई जानकारी है, आपको लगता है? जी, असल में वो या समझना नहीं चाहते? नहीं, समझना नहीं चाहते, समझ नहीं पा रहे। ये सवाल का जवाब तो वही देंगे। लेकिन मैं ज़रूर ये बताना चाहूँगा कि हाई स्पीड रेल कॉरिडोर की जो बात करी गई है, जो वाराणसी से लेकर के सिलीगुड़ी तक जाएगी, उसमें 431 किलोमीटर वो कॉरिडोर बिहार से पास करेगा। और जानकारी मैं दे दूं आपके चैनल के माध्यम से सबको कि 250 से 400 करोड़ पर किलोमीटर
कॉस्ट होता है हाई स्पीड रेल कॉरिडोर का, तो 430 इंटू 250 भी करें तो आप समझ जाइए कि बिहार को कितना पैसा मिला। अब ये बात बेचारे समझ नहीं पा रहे हैं, इसलिए वैसी बातें कर रहे हैं। दूसरी चीज़ कि शिपयार्ड यहाँ पे बनाया जा रहा है जहाँ पे शिप्स का रिपेयर होगा, इससे ये लोग ये नहीं समझ पा रहे हैं कि जहाज़ का यहाँ रिपेयर होगा तो यहाँ पे जहाज़ डॉक करेंगे तो यहाँ से एक्सपोर्ट कितना बढ़ जाएगा। गंगा जी के थ्रू हुबली होते हुए डायरेक्ट यहाँ से एक्सपोर्ट कर सकते हैं, ये लोग समझ नहीं पा रहे हैं, इसलिए वो कह रहे हैं कि कुछ नहीं आया। हाई स्पीड रेल कॉरिडोर हो गया और क्या कहते हैं ये नदी वाला जो काम हो गया, इससे यहाँ ट्रांसपोर्ट हब बन जाएगा। ये समझ नहीं पा रहे हैं, और ट्रांसपोर्ट हब बनने से यहाँ से एक्सपोर्ट इंपोर्ट का काम बहुत बढ़ जाएगा और बहुत ही ज़्यादा हाई ग्रोथ मिलेगा जीडीपी को। ये विपक्ष वाले समझ नहीं पा रहे हैं। जी, एक और सवाल रहेगा चलते चलते, ये बताइए आप हमको कि बिहार में सुशासन का राज्य कहा जाता था, लेकिन अगर इधर की हम बात करें, कुछ दिनों की बात करें, जब से बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार गृह मंत्रालय बीजेपी को सौंपे, खास करके सम्राट जी के पास, ऐसे में अपराधी का मनोबल दिन सर चढ़ के बोल रहा है। किसी को कोई गोली मार देता है, किसी को कोई उठा लेता है, इस तरीक़ा से एलिगेशन विपक्षी दल भी उठा रहे हैं। नीट छात्रा के मामले को लेकर के अभी तक के आपकी जो पुलिस है, अगर नीतीश सरकार गृह मंत्री रहते तो शायद हो सकता था कि ये विपक्षी दलों का भी कहना है कि इंसाफ मिल जाता है, लेकिन देखिए सबसे पहले तो मैं बोलना चाहूँगा सम्राट चौधरी जी एक कैपेबल लीडर हैं और उनके अंडर में पुलिस ठीक काम कर रही है। और क्या ठीक काम कर रही है? आप नीट छात्रा के मामले को अभी तक के सही तरीक़ा से पूरा निष्कर्ष पे नहीं निकले हैं। उनके जो खास करके जो पीड़ित माँ हैं वो बड़ा एलिगेशन लगा रहे हैं। बिहार सरकार के जो सबसे ऊपरा ओहदा पे डीजीपी होते हैं, जो मुखिया होते हैं पुलिस प्रशासन, उनके ऊपर एलिगेशन लगा रहे हैं कि हम पे दबाव दिया जा रहा है, अपराधी के पकड़ने के बजाय हम ही से सवाल जवाब किया जा रहा है, हमारे परिवार को प्रताड़ित किया जा रहा है। तो ये कैसा सुशासन कर रहा है? देखिए किसी भी केस में ज़रूरी है कि छानबीन सही तरीके से हो, क्योंकि इसका फैसला कोर्ट देती है कि किसी को बचाने की प्रयास हो रही है। जी नहीं, कोई बचाने का प्रयास नहीं है। इसमें बस ये चल रहा है कि एक वाटर टाइट केस बने ताकि अपराधी छूटे नहीं, और वाटर टाइट केस बनाने के लिए दोनों पक्ष से बयान लेना ज़रूरी है। आप भी जान रहे हैं कि कोर्ट में जब ये मामला आएगा, चार्जशीट दायर होगी, अगर ठीक से बयान नहीं लिया जाएगा पीड़ित के तरफ से भी, तो कोर्ट में अपराधी बच जाएगा। इसीलिए ये ज़रूरी है कि इस पूरा बयान ठीक से नोट किया जाए। इसमें हो सकता है कि पीड़ित के परिवार को कुछ परेशानी हुई होगी, लेकिन ये ज़रूरी था कि उनका बयान भी दर्ज हो। वही चल रहा था जिसके कारण उनको लग रहा था कि उनको प्रताड़ित किया जा रहा है। आप कह रहे हैं सुशासन का राज्य है, लेकिन हम एक विजुअल चलाना चाहते हैं भाई वीरेंद्र का। आज ही तो देखा आपने कि भाई वीरेंद्र का एक बयान आता है आज विधानसभा के परिषद में ही। वो बयान देते हैं कि बिहार में अपराधियों का तांडव है, प्रतिदिन लूट, हत्या, अपहरण और बलात्कार जैसे जघन्य अपराध हो रहे हैं और ये सरकार निरंकुश हो चुकी है। ये बिल्कुल ही गलत और झूठ बोला है उन्होंने। अगर आप डेटा पे जाएं कि क्या हकीकत है, तो बिहार में तकरीबन 14 करोड़ की आबादी है आज के डेट में, और आप देखें कि कितने रेप केस आ रहे हैं और कितने रेप केस 2 करोड़ के जनता के स्टेट में आ रहे हैं, वो आसपास मिलेंगे आपको। तो आप सोच सकते हैं कि कितना यहाँ पे कम हो गया है। मतलब जदयू ये दिखाने में लगी हुई है कि आपके सरकार में क्या था, हमारी सरकार में क्या है। जी नहीं, मैं तो बस इतना ही बोलना चाहूँगा कि आज के डेट में भी आप बाकी स्टेट से कंपेयर कर लें कि पर लाख पॉपुलेशन कितने केसेस आ रहे हैं, तो बिहार में सबसे कम है और बड़े लंबे। लेकिन रोहिल जी, एक जो नीट छात्रा के साथ मामला घटित हुआ है अभी तक, हालांकि उस मामले को अभी तक किसी प्रकार से सार्वजनिक रूप में नहीं किया गया है, लेकिन वो कहीं ना कहीं आप लोग के सरदर्द बन चुका है वो मामला। जी, उसके अंदर इन्वेस्टिगेशन चल रही है और मामला कोर्ट में है, इसलिए मैं ज़्यादा उसके ऊपर बयान नहीं देना चाहूँगा। लेकिन मैं ये ज़रूर बोलना चाहूँगा कि उसमें सरकार लगी हुई है और आप देखेंगे कि अंत में दोषी को सज़ा होगी। हड़बड़ी करने से ज़्यादा ज़रूरी है कि दोषी को सज़ा हो। हड़बड़ी में केस ऐसा ना बन जाए कि दोषी बाद में बच जाए। इसलिए ज़रूरी है कि समय ले करके अच्छे से केस वाटर टाइट बनाया जाए ताकि दोषी को सख्त से सख्त सज़ा हो और उसको फांसी हो। ये ज़्यादा ज़रूरी है। ये बिहार सरकार सज़ा दिलवाएगी या सीबीआई दिलवाएगी? क्योंकि सीबीआई को भी आप लोगों ने इस मामले को लेकर के। जी, अब तो ये मामला सीबीआई के पास जा रहा है, तो अब इसके अंदर सीबीआई क्या मानते हैं बिहार पुलिस पूरी तरीक़े से फेलुअर हो चुकी है?
जी नहीं, इसमें बिहार पुलिस बिल्कुल भी फेल नहीं हुई है। अगर आप तो आखिर बिहार पुलिस अभी तक के क्या निष्कर्ष निकाला है? जी, बिहार पुलिस ने इसके अंदर सारी छानबीन करी थी, लेकिन चूँकि ऑपोजिशन का दबाव था, इसलिए केस सीबीआई मतलब को दे दिया। अपोजिशन के दबाव में अब सरकार काम कर रही है। जी देखिए, सबको साथ लेकर के चलना पड़ता है। अगर ऑपोजिशन ने कोई मांग किया तो बिहार में हमारे जो अभिभावक सीएम माननीय नीतीश अपोजिशन तो ये भी कह रहा है कि सीबीआई का क्या स्थिति है, अगर रेटिंग देखा जाए बिहार के परिप्रेक्ष्य में बड़ा नकाबपोश जो खास करके नेताओं को बचाने के प्रयास हो रही है। ये सब उनकी मनगढ़ंत कहानियां हैं, ऐसा जी कुछ नहीं हो रहा है। अगर आप देखें तो सीबीआई दुनिया के वन ऑफ द बेस्ट एजेंसीज़ में गिनी जाती हैं, वो ये चीज़ भूल रहे हैं। और कोई भी सरकारी प्रक्रिया में थोड़ा सा वक्त लगता है, क्योंकि फाइल मूवमेंट में थोड़ा टाइम लगता है। ऐसा हर जगह की बात है, ये इंडिया की बात नहीं है। लेकिन हमारे यहाँ जो भी पुलिस हो चाहे सीबीआई हो, वो करुणा से काम करती हैं, मतलब कि वो पीड़ित की तरफ ध्यान रखते हुए काम करती हैं। आप बाकी देशों के पुलिस में को देख लें, जैसा बाकी देशों में हो रहा है या होता है, उससे बहुत बेहतर हमारे देश की पुलिस काम करती है। तो मेरा पूरा विश्वास है बिहार के पुलिस पे भी और सीबीआई पे भी कि इसकी निष्पक्ष जांच करके अपराधी को सख्त से सख्त सज़ा मिलेगी। एक अंतिम सवाल रहेगा आपसे, यूजीसी को लेकर के क्या स्टैंड है जनता दल यूनाइटेड का? क्योंकि कोर्ट ने तो अभी फ़िलहाल रोक लगा दिया है इस मामले को लेकर के, आप लोग बोलने से बच रहे हैं और ख़ास करके बीजेपी के तो बात ही छोड़ दीजिए, बीजेपी के तो आला कमान का ही आदेश है कि इस मामले को बोलना नहीं है। आग तो कहीं ना कहीं भाजपा ने इसको शुरुआत दिया इस मामले को लेकर। जी, असल में मैं फिर से एक चीज़ बताना चाहूँगा कि ये मैटर सरकार का नहीं है। कोर्ट ने ऑर्डर दिया था, कोर्ट के ऑर्डर पे सरकार ने ये बिल इंट्रोड्यूस किया है। ये जब सरकार ने इंट्रोड्यूस किया रोहेल जी, उसके बाद सरकार ही पिछड़ गई इस मामले को लेकर के। जब उनका वकील जाते हैं, कुछ पक्ष नहीं रख पाते हैं, तो इस तरीक़ा से बिल लाने से क्या फ़ायदा मिला? जी देखिए, क्या है कि कोर्ट के ऑर्डर पे बिल लाया गया और कोर्ट ने ही उस पर रोक लगाई, इसलिए हम लोग इसमें कोई कमेंट कर नहीं सकते, क्योंकि सारा मैटर कोर्ट का है। कोर्ट ही डिसाइड कर रही है क्या करना है, तो ये कोर्ट के अधीन मैटर है, तो इसमें हम लोग क्या बोल सकते हैं। क्या लगता है नीतीश कुमार के बेटे निशांत के बारे में चर्चा चल रही है कि बहुत जल्द बिहार की राजनीति में आने वाले हैं, इसको जी मैं तो आपके चैनल के थ्रू ये निशांत जी से अपील करना चाहूँगा कि वो जल्द से जल्द राजनीति में आए, क्योंकि वो एक पढ़े लिखे इंसान हैं, एक अच्छे स्वभाव के इंसान हैं और दिल से काम करने वाले इंसान हैं, और सबसे बड़ी बात बहुत ही मेहनती और कर्मठ इंसान हैं, युवा हैं। वो आएंगे तो बिहार को और आगे लेकर के ही जाएंगे। उनकी अब बिहार युवा तो अब भी हैं, उनके जैसे युवाओं की जी सख्त ज़रूरत है। उन सबसे ज़्यादा मेहनती हैं निशांत जी, वो आएंगे तो बिहार। मेहनती तो आप भी हैं, वैसा बात नहीं है कि आप नहीं मेहनती। अरे जी, निशांत जी से ज़्यादा मेहनती अभी कोई नहीं है, वो बहुत ही ज़्यादा मेहनती और कर्मठ इंसान है। कर्मठ इंसान है। आरसीपी सिंह के बारे में क्या स्टैंड है आप लोग की पार्टी का? एक पक्ष कहें तो जमघट लगाया हुआ, कल देखिए पटेल समाज के लोग बैठक कर रहे थे आरसीपी सिंह को लेकर के कि चचा और भतीजा एक हो जाए। दूसरा पक्ष जो आपका खास करके ललन सिंह है, वो कह रहे हैं नो एंट्री। जी, इस बारे में मैं कुछ जानकारी नहीं रखता। मैं पिछले 2.5 महीने से अपने विधानसभा क्षेत्र में ही लगा हुआ था। कुछ जानकारी रखी आपके पास, सब जानकारियाँ हैं? जी नहीं, मैं तो जी 6 दिसंबर से लेकर के और 1 फरवरी की शाम तक अपने विधानसभा क्षेत्र में ही लोगों के बीच था, इसलिए मुझे इस बारे में कोई जानकारी आज नहीं, अभी तक नहीं है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद सर जी। बहुत तो ये हमारे साथ थे इस्लामपुर के युवा तेज तर्रार विधायक, जो अपने कामों के नाम से जाने जाते हैं। ऐसे में हमारे तमाम सवालों को इन्होंने जवाब दिया। कैमरा पर्सन संजय के साथ मनीष कुमार, तापमान एक्सप्रेस न्यूज़, पटना विधानसभा।